हेलो दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका अपना होस्ट स्वागत करता हूं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की इस अपडेटेड सीरीज में। साथियों, आज हम डिस्कस और समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन साथियों, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले कुछ ज़रूरी पहलू हैं जिन्हें हमें जानना और समझना बहुत ही अति आवश्यक है। साथियों, आइए उन्हें श्रेणीवार तरीके से डिस्कस करते हैं। पहला दोस्तों, कि पेट कट ऑफ देरी क्यों हो रही है। साथियों, इसके दो कारण थे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे जो डिसीजन मेकिंग लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे। दूसरा स्ट्रक्चरल कारण थे। स्ट्रक्चरल कारण में दोस्तों क्या है कि जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन लोअर पीसीएस की परीक्षा 75 जिलों में ना होकर मात्र 40 जिलों में होने की संभावना है। हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की परीक्षा 18 मंडल में और बाकी जो बड़े ज़िले हैं, मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपालिटीज़ वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केवल वहीं यूपी लोअर पीसीएस की परीक्षाएं होंगी। दूसरा दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, ये कंसेप्ट आयोग से लेकर बच्चों के मस्तिष्क में गूंज रहा है, और ये पहलू केवल बच्चों में नहीं, वास्तव में आयोग में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है मित्रों, क्या परीक्षा तिथि पोस्टपोन होने वाली है। हाँ साथियों, ये सत्य है, क्योंकि आयोग को सबको समानता का अधिकार देना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, आज से केवल 43 दिन 43 डेज और परीक्षा में बाकी हैं। तो साथियों, अगर और डिले होते गया या अगर कोर्ट का फैसला 13 जुलाई को नहीं आता है, तो आयोग के सामने दूसरा कोई और रास्ता नहीं बच जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिनके भी पेट स्कोर मार्क 70 प्लस हैं, वो तो अच्छी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जिन भी भाइयों के मार्क 60 से कम हैं या 60 के आसपास हैं, तो उनका क्या? वो तो बड़े कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो आयोग को समानता का अधिकार बरकरार रखना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि 13 तारीख को कोर्ट का फैसला क्या आता है। साथियों, अगर 13 जुलाई को कोर्ट का फैसला नहीं आता है, एक आध हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो जाता है फिर से, जैसे पिछली बार हुआ था, तो साथियों ऐसी दशा में आयोग को ना चाहते हुए भी परीक्षा तिथि को आगे लेकर जाना ही पड़ेगा। चलो साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, कट ऑफ का क्या करें। ये आज पूरे दिन सवाल गूंजा है, सभी लोगों के मस्तिष्क में ये सवाल गुजरा है कि कट ऑफ तो आ नहीं रही है, तो हम करें तो करें क्या, तैयारी कैसे करें अपनी। साथियों, इस दिशा में चलिए आइए डिस्कस कर ही लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने क्या वाली है। लेकिन साथियों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी हो, आपको अपनी तैयारी सही ढंग से सही दिशा में लेकर चलते रहना है। साथियों, आपको पता है कि आप ही के कंधे पे आपके घर की जिम्मेदारी और आपके परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करते रहना है। मात्र दोस्तों एक परीक्षा, सिर्फ एक परीक्षा से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। साथियों, यूपी पीसीएस के पेपर में आपको पता है कि मेंस के कितने पेपर देने पड़ेंगे, इंटरव्यू इसमें देना पड़ेगा। लेकिन साथियों, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें ना तो इंटरव्यू है ना तो मेंस है। यही पेपर जो है आपका इंटरव्यू होगा, यही आपका मेंस होगा। तो साथियों, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और हमारी जहाँ भी ज़रूरत लगे आप हमें बताइए, हम अवेलेबल मिलेंगे। जहाँ जैसे भी आप कमेंट करते हो, हम एक दो लोग को बैठाए होते हैं कि आप रिप्लाई दो। जिन भी छात्रों का तुरंत कमेंट आ रहा है, हम उस पर आंसर करवा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा कूल डाउन फील करो। चलिए साथियों देख लेते हैं कि हमारी टीम ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या निकाला है। और साथियों, इस कट ऑफ को निकालने का बस यही तरीका नहीं है कि मन से सोच लिया है और निकाल दिया है। साथियों, लगभग डिस्कस यही कट ऑफ आयोग में करी जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका देकर कोर्ट से दफ़ा दफ़ा करने की बात चल रही है। साथियों, जब तक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, छात्र प्रोटेस्ट पे मानेंगे नहीं। अगर ये नहीं माने, छात्र प्रोटेस्ट पे चल जाएंगे। तो प्रोटेस्ट से बचने के लिए उनके सामने सरल तरीका है कि पेट स्कोर कम कर दो। और चूंकि इनकी मजबूरी भी है, चूंकि जो बच्चों का पॉइंट है वो वैलिड पॉइंट है,
बच्चे आसमान में तीर नहीं छोड़ रहे। सारे छात्र को पता है, सभी छात्रों को, कि ये भर्ती 7 साल बाद आ रही है। तो 7 साल बाद आ रही है, आपने नोटिफिकेशन में बताया नहीं था। अब 7 साल बाद उनकी क्या गलती जिन्होंने पेट नहीं दिया था? उनको तो लगा नहीं था कि ये पेट से आएगा। वो तो सीनियर सिटीजन हो गए थे, रिपीटर बने बैठे थे। लेकिन अभी ये पेट से कर दिया, अब वो तो बाहर हो गए पहले ही। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। फिर भी साथियों, जो आयोग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ गूंज रही है, जिसकी संभावना, मोस्ट संभावना लगभग यही है। और इस बार की दोस्त कट ऑफ सबको चौंकाने वाली है। कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गूंज रही है कि यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, जनरल कट ऑफ 60 से 63 ही होगा। अभी इसमें लोग बोलेंगे कि जनरल कट ऑफ 60 कैसे जाएगी? हाँ, 60 ही जाएगी। 60 से 61-62 इतना ही हो सकती है। बहुत ज़्यादा जाएगी तो 63 जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेंगे। लेखपाल का जो पेपर लीक का मुद्दा था, और बाकी दरोगा के जो मैक्सिमम नंबर जाने का मैटर था, 400 में से 370 नंबर, तो इन सब को दबाने के लिए, छात्रों के दो रोष को शांत करने के लिए, इसमें इसी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देने की बात चल रही है। दूसरा दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जितनी जनरल कट ऑफ होती है लगभग उतनी ही EWS की भी कट ऑफ होती है। अब इसमें हमारे OBC भाई कहेंगे कि जनरल की तो उतनी गई, EWS की भी चलो उतनी ही बराबर चली गई, तो OBC की कितनी जाएगी? दोस्तों, OBC भी इस समय जनरल के बराबर ही जाती है। इनको आप जनरल ही काउंट करिए। ये कहीं और फ़ायदा मिलता होगा, लेकिन यहाँ तो अभी फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जनरल, OBC और EWS, इन तीनों की कट ऑफ सेम ही रहने वाली है। मित्रों, इसको आप मार्क करके रख लो, लगभग यही रहने वाली है। दूसरा, जैसा कि आपने दोस्तों देखा था लेखपाल भर्ती में जनरल, OBC और SC, इन तीनों की कट ऑफ एक ही कर दी गई थी। लेकिन इस बार क्या सोचा जा रहा है कि SC को थोड़ी रियायत दी जाए। चूँकि चुनावी वर्ष भी है, तो SC को थोड़ी रियायत देने के लिए OBC और EWS, इन दोनों से थोड़ा नीचे लेकर आने की बात चल रही है कि OBC से 1 या 2 नंबर ही सही, लेकिन SC को थोड़ा उनसे कम रखा जाए। तो जो दोस्तों, अगर मान लो कि 61 या 61.5 या 62 या 60 ही मान लो, अगर जनरल, OBC, EWS कट ऑफ रहती है, तो SC की 59, 60 या मोस्ट प्रोबेबली 61, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। दोस्तों, यही कट ऑफ रहने वाली है। और दूसरी सबसे जो सारे लोगों को डिबेटेबल पॉइंट होता है कि भाई साहब, ST की कट ऑफ इनकी कम क्यों जाती है? एक तो इनकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने के कारण इनकी कट ऑफ कम जाती है। दूसरा दोस्तों, SC ST कैटेगरी में अभी तक उस लेवल की जागरूकता नहीं आई है। फॉर्म ही उतने लोग नहीं भरते हैं, फिलअप ही नहीं करते हैं, तो इनकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाने वाली है। तो दोस्तों, ये 54 या 55 से लेकर 57 के मध्य रहेंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी कट ऑफ। और मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे कि आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, जितना भी हो सके आप अपने को मोटिवेटेड रखिए। और दोस्तों, ज़रूरी बात, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों ये फ़ायदा होगा, कोई सी भी कैसी भी जानकारी होगी, तुरंत से तुरंत आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और जल्द से जल्द पहुंचने से क्या होगा दोस्तों, कि अगर एक भी दिन का अगर जल्दी रहने से, इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलने से फ़ायदा आप लोग को होता है, तो मतलब एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा करने का आपको टाइम मिलता है। तो हमेशा रेडी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी क्विक इन्फॉर्मेशन रिसीव करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर अगर कोई भी क्वेरी होगी, आप हमें कमेंट करिएगा, हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।